न्यूज़ टीम में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है आज के कुछ समाचार। गुरुग्राम सेना में आज संविदा भर्ती की योजना अग्निपथ के विरोध में जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं और कई स्थानों पर प्रदर्शन ने हिंसा का रूप भी ले लिया है। कहीं बस और ट्रेन को आग में झोंक दिया गया है तो कहीं पुलिस पर पथराव से पुलिसकर्मियों को जख्मी भी किया गया है। हरियाणा के गुरुग्राम जिला प्रशासन ने पूरे ज़िले में धारा 144 लगाने की घोषणा की है। जिलाधीश एवं उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने जारी किए इस आशय के आदेश से आज यहाँ जारी किए, जिसके तहत कहीं भी 4 या उससे अधिक संख्या में लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगाई गई है। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किए गए हैं और आगामी आदेशों तक लागू रहेंगे। उल्लंघन करने वालों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। अग्निपथ योजना का कल से ही विरोध हो रहा है। युवाओं के प्रदर्शनों के कारण गुरुग्राम में कल दिन भर दिल्ली जयपुर जाम रहा। गुरुग्राम समेत हरियाणा के विभिन्न हिस्सों में आज भी विरोध प्रदर्शनों की खबर है। बिहार में अग्निपथ योजना के विरोध में आगजनी और तोड़फोड़ जारी है। सेना में 4 साल की संक्षिप्त अवधि के लिए संविदा पर बहाली की केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के विरोध में हिंसात्मक प्रदर्शन हो रहे हैं। अभ्यर्थियों ने आज लगातार तीसरे दिन बिहार के विभिन्न जिलों में रेलवे को प्रमुख रूप से निशाना बनाते हुए तोड़फोड़ तथा आगजनी की। भरतपुर केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के विरोध में राजस्थान के भरतपुर में युवाओं ने उत्पात मचाया और रेलवे स्टेशन के पास रेलवे लाइन पर पुलिस पर पथराव किया, जिससे एक पुलिसकर्मी घायल हो गया जबकि अन्य चोटिल हो गए हैं। पुलिस के अनुसार युवाओं की भीड़ भरतपुर रेलवे स्टेशन के पास जयपुर आगरा रेलवे लाइन पर आ गई और रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया। युवकों को हटाने के लिए मौके पर पहुंची पुलिस पर भीड़ ने पथराव शुरू कर दिया, जिससे एक पुलिसकर्मी के सिर में पत्थर लगने पर वो घायल हो गया। अन्य पुलिसकर्मियों की चोटें आई हैं, लेकिन इनमें से गंभीर कोई नहीं है। पुलिस भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े और भीड़ को खदेड़ा भी। इस तरह युवाओं ने शहरों में उत्पात मचाया और सुबह शहर में जगह जगह सड़कों के डिवाइडरों की लोहे के तार की फेंसिंग एवं कूड़ेदान को उखाड़ और पलट कर सड़कों पर डाल दिया, जिससे शहर के कई जगह यातायात प्रभावित हुए। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवकों को खदेड़ा और कुछ युवकों को हिरासत में भी लिया गया है। इसके बाद पुलिस एवं प्रशासन ने शहर में जेसीबी की मदद से सड़क पर पड़े डिवाइडर हटाए हैं। दूसरी ओर सेना प्रमुख का युवाओं से अग्निपथ योजना का लाभ उठाने का आह्वान किया है। तीनों सेनाओं में जवानों की भर्ती की नई योजना अग्निपथ के विरोध में देश के अनेक राज्यों में हो रहे उग्र आंदोलनों के बीच सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने कोरोना महामारी के कारण पिछले 2 वर्षों से भर्ती से वंचित युवाओं का आह्वान किया है कि वे सेना में भर्ती होने के इस मौके का लाभ उठाएं। जनरल पांडे ने शुक्रवार को कहा कि 2022 में होने वाली अग्निवीरों की भर्ती के लिए आयु सीमा 2 वर्ष बढ़ाकर 23 वर्ष कर दी गई है। उन्होंने कहा कि सरकार के इस संवेदनशील फैसले से ऊर्जावान और देशभक्त युवाओं को सेना में भर्ती होने का मौका मिलेगा, जो कोरोना महामारी के कारण सेना में भर्ती होने की तैयारी कर रहे थे। जनरल पांडे ने कहा कि सेना में अग्निवीरों की भर्ती के लिए विस्तृत कार्यक्रम की शीघ्र ही घोषणा की जाएगी। उन्होंने कहा कि सेना देश के युवाओं का आह्वान करती है कि वे सेना से जुड़ने के इस मौके का लाभ उठाएं। उधर नई दिल्ली से खबर के अनुसार केंद्र सरकार ने रक्षा सेवाओं के उम्मीदवारों के लिए अग्निपथ की योजना के कुछ दिनों के बाद ही गुरुवार को उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा में 2 साल की वृद्धि की है, जिससे काफ़ी उम्मीद की जा रही है कि इन युवकों को ये सहूलत पसंद आएगी और वो आंदोलन का रास्ता तर्क कर देंगे। देश में कोरोना के 12,847 नए मामले दर्ज किए गए हैं। ऐसा लगता है कि कोरोना की वापसी है, लेकिन सरकारी तौर से ये कहा जा रहा है कि घबराने की बात नहीं, एहतियात करने की ज़रूरत है। देश में कोरोना संक्रमण के नए मामलों में उतार चढ़ाव के बीच 12,847 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही कुल मामलों की संख्या 4,32,70,577 हो गई है। इस दौरान 14 लोगों की मौत हुई है, जिसमें महामारी की चपेट में आकर मरने वालों की कुल संख्या 5,24,817 तक पहुंच गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से शुक्रवार सुबह जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 7,985 लोग कोविड से मुक्त हुए हैं और इसी के साथ अब तक कुल 4,26,00,000
82,697 मरीज़ कोविड से उबर चुके हैं। महाराष्ट्र में सक्रिय मामलों की संख्या 1,373 बढ़ने से कुल संख्या 20,634 हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में अमेरिका से एक खबर मिली है कि अलबामा के चर्च में चली गोली और एक की मौत हो गई है। अमेरिकी राज्य अलबामा के बर्मिंघम शहर में गुरुवार रात को एक चर्च में हुई गोलाबारी से एक व्यक्ति की मौत हो गई है और 2 अन्य घायल हो गए हैं। न्यूयॉर्क पोस्ट ने शुक्रवार को अपनी रिपोर्ट में ये जानकारी दी। अधिकारियों ने कहा कि संदिग्ध आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है।